आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां शारदे। आज मैं निकली सबसे पहले अपने मायके जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से मम्मी को चढ़ानी थी भगवान जी की पोशाकें। घर पहुँचने के बाद में हम वहाँ से निकल लिए मंदिर के लिए। रास्ते में हमें बैठे हुए मिले बंदर, जो कि सामान छीनने का इंतज़ार ही कर रहे थे। मथुरा के बंदरों को किसी के हाथ में सामान देखना पसंद नहीं है। उनको ये लगता है कि बस इनको छीन लो। फिर हम बंदरों से बच के पहुँच गए मंदिर के अंदर। वहाँ हमने सबसे पहले भोले बाबा के आगे सिर झुकाया, फिर हम लग गए अपने काम में। यहाँ हमें सारे भगवान जियों के पुराने कपड़े उतार के उनको साफ़ करके पोंछ के नहला के दूसरे कपड़े पहनाने थे। तो हम सब मिलके शुरू हो गए। सबसे पहले हमने भगवान जी के कंबल वगैरह उतारने शुरू किए। फिर उतारा हमने भगवान जी का श्रृंगार। श्रृंगार के बाद में बारी थी भगवान जी के ड्रेस उतारने की। फिर भगवान जी के ड्रेस उतार के हमने भगवान जी की मूर्तियों को किया साफ़ करने में काफ़ी समय लग जाता है मंदिर में। यहाँ मंदिर में एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है और एक राधा कृष्ण जी हैं और हैं राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी की मूर्ति। और आज हमें इन्हीं तीनों भगवान जी के ड्रेस बदल देते। और ये है माता काली। और इस मंदिर में एक मंगला गौरी की मूर्ति भी है। मंदिर में काम करते करते पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो गया है। जो भगवान जी पर फूल चढ़े हुए थे वो हमने सारे साइड में किए। फिर भगवान जी को साफ़ करने के बाद में अब बारी थी भगवान जी को वस्त्र पहनाने की। फिर हमने पहनाई उनको नई ड्रेस। भगवान जी की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी और दुपट्टा तो बहुत ही सुंदर था। मन कर रहा था कि भगवान जी को देखे ही जाएं जब ये भगवान जी ने ड्रेस पहनी। आपको ड्रेस पहन के भगवान जी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जहाँ से ये ड्रेस हमने बनवाई थी उन्होंने घेर बहुत ही सुंदर बनाया था ड्रेस का। भगवान जी को पूरा तैयार करने में हमें पूरे 3 घंटे लगे, जबकि हम अकेले नहीं गए थे। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति बहुत ही प्यारी है। मूर्ति के सामने से हटने का मन ही नहीं करता। अगर आपको भी किसी मंदिर में पोशाक चढ़ानी हो तो आप भी ऐसी पोशाकें बनवा सकते हैं जहाँ से मैंने बनवाई है। ये जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हो। मुझे तो ये बनी हुई पोशाकें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इतना सुंदर कपड़ा नहीं लग रहा था जितना सुंदर ड्रेस लग रही हैं। ड्रेस बनने के बाद तो मज़ा ही आ गया। जैसे ही भगवान जी ड्रेस पहन के तैयार हुए फिर हमने किया उनका श्रृंगार। पहले मुकुट पहनाया, माला पहनाई, फिर उसके बाद में पटका और दुपट्टा। इस मंदिर की सारी ही मूर्ति बहुत ही सुंदर हैं। यह मंदिर जमुना जी के किनारे कृष्ण गंगा घाट पर स्थित है। इस मंदिर का नाम है कालिंद्रीनाथ महादेव। यहाँ पर 21 दिन दिया जलाने की मान्यता है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो इस मंदिर में जाके 21 दिन तक दिया जलाएं, वो भी एक ही समय पर, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और यमुना जी भी इस मंदिर के बहुत ही ज़्यादा समीप हैं, क्योंकि यह मंदिर प्राचीन काल से ही यहाँ पर स्थित है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। ये मूर्ति है मंगला गौरी की। ये हो गई हमारी मंगला गौरी जी तैयार। सावन के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उसमें इन मंगला गौरी की पूजा की जाती है। वहाँ पर ये मंगला गौरी भी हैं, तो आप भी इस मंदिर में जाकर मंगला गौरी जी की पूजा कर सकते हैं सावन के महीने में। ये है काली माता की मूर्ति और इन्हीं के पास में है बंगलामुखी की मूर्ति। यहाँ पर बंगलामुखी को चोला भी चढ़ाते हैं। और यहाँ पर कई सारे महादेव जी भी हैं अंदर की तरफ भी, अगर आपको एकांत में बैठ के पूजा करनी हो तो। सारे ही भगवान जी रेडी होकर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बार बार मन हो रहा था कि इनकी मनमोहक मूर्ति को देखते ही रहें। एक एक करके हमने सारी मूर्तियों को तैयार किया। फिर लास्ट में हमने देखा कि लक्ष्मी नारायण भगवान जी को हमने मुकुट तो पहनाया ही नहीं। फिर हमने उनका मुकुट सेट किया।
क्या आपने मथुरा में यह मंदिर देखा है? जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान जी को तैयार करने के बाद में फिर हमने घड़ी की तरफ देखा। कितनी जल्दी हमें ज़्यादा टाइम हो गया, हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने और जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया, क्योंकि ड्रेस चेंज करने के बाद में हमें भगवान जी की आरती भी करनी थी और प्रसाद भी चढ़ाना था। तो फिर हमने जल्दी जल्दी ये सब किया। अब हमारे सारे भगवान जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये देखिए उनकी तस्वीर। भगवान जी की मूर्ति से तो नज़र ही नहीं हट रही थी, लग रहा था साक्षात भगवान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको भगवान जी कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट में। पता नहीं क्यों माचिस तो मुझसे बुरा ही मान जाती है कि जलने का नाम ही नहीं लेती। फिर मैंने दिया, अपनी सिस्टर से जलवाया। इसके बाद हमने की आरती। आरती के साथ ही हमने लगाया भगवान जी का भोग और लगाई। इसके बाद में हमने मंदिर की परिक्रमा, भोले बाबा की जो है 2.5 परिक्रमा लगती है, आधी आधी, तो फिर हमने वो लगाई। और यहाँ से यमुना जी भी दिखाई देती हैं। सारे भगवान जी की आरती करके हमने फिर यहीं से यमुना जी की आरती भी की थी। जब हम भगवान जी की ड्रेस चेंज कर रहे थे तब काफ़ी लोग मंदिर में थे, जो कि पूजा भी चल रही थी, पर हम अपना साइड में काम करते रहे। यहाँ तो किसी भी समय जाओ मंदिर कभी खाली नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आराम से पूजा हो जाती है। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। ये हैं गिरिराज जी, ये मंगला गौरी जी, ये राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी। कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं ये हैं काली माता, ये राधा कृष्ण जी हैं मंदिर में, और ये हैं लक्ष्मी नारायण जी। ये हैं भोले बाबा, ये अंदर की तरफ हैं। जो इससे पहले हमने देखे थे वो बिल्कुल फ्रंट पे हैं, बाहर मंदिर में घुसते ही। ये सारी मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं। जय हो कालिंद्रीनाथ महादेव की। अगर मेरी तरह आपको भी भगवान जी की मूर्तियाँ मनमोहक लगी हों तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। राधे राधे।